Hi, I'm Devlina. I'm welcome you to all to another mini vlog of this channel Mahi Way. Please support me and I really hope कि मेरे जो भी ये वीडियोस है ये किसी भी एक पर्सन को भी अगर हेल्पफुल साबित होना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी आई got hardly any help from this from YouTube. Yes, there are many videos जो मतलब अब्रॉड के है फॉरेन कपल के है दे आर वेरी ओपन टू दिस बट इन आवर इंडिया इट्स अ टैबू इनफर्टिलिटी एंड ओके आई एम डूइंग IVF, आई एम डूइंग IUI. थोड़ा सा लोग छुपा के करते हैं. सो यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए. बंगाली तो आप छोड़ ही दो, मुझे एक भी नहीं मिला और हिंदी में भी बहुत कम, बहुत कम. नो प्रॉपर व्लॉगिंग, ओनली अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, चलो. तो आज मैं एक चीज़ पे बात करूँगी जो मैंने मेरी जर्नी में फेस किया. दैट इज़ हाउ टू चूज़ अ गुड IVF क्लिनिक. बिकॉज हमारे लिए ये IVF ऐसा एक प्रोसेस है जो इमोशनली, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब हेफ्टी है. बहुत ज़्यादा ही बर्डन है हमारे ऊपर. बिकॉज डिपेंडिंग ऑन सिटी, चाहे कहाँ भी कराओ ये IVF कॉस्ट तो हाई है ही. लेकिन ऑब्वियसली कि मैं रहती हूँ दिल्ली में. सो यहाँ पे जो कॉस्ट है ये कंपेयर टू छोटी शहरों से लाइक मथुरा, आगरा, पटना, इन सब से तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा ही पड़ेगा. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस कि जब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे IVF कराना है, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि यू कैन गो फॉर IUI. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि ये IUI नहीं मेरा सोल्यूशन है, मेरा सोल्यूशन IVF ही है. मुझे लग गया था ये चीज़. इतना तो थोड़ा स्टडी मैंने कर लिया था ऑनलाइन थोड़ा बहुत. सो ना तो जब मैंने ये सर्च किया, ढूंढना कि मुझे कहाँ से कराना है. फर्स्ट तो मेरा होम टाउन है कलकत्ता. सो ऑब्वियसली फर्स्ट मैंने कलकत्ता में ढूंढा. कलकत्ता में आई फाइनलाइज द क्लिनिक डॉक्टर सुदर्शन घोष दस्तीदार, his clinic. The problem is that privacy. हाँ, he charges less amount of money compared to दिल्ली में जो मैंने पे किया है उससे काफ़ी कम है. लेकिन प्रॉब्लम ये थी आप वहाँ पे ना इजी फील नहीं करते हो. लाइक जब मैं वहाँ पे गई थी फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए, आई थॉट काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए कि हम कपल बैठेंगे, डॉक्टर बैठेंगे, हम बात करेंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ. देर आर लाइक 10 to 12 कपल्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कलकत्ता एंड उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और सब चीख कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो है, ऐसे से बोल रहे थे. एंड दैट वाज वेरी ऑकवर्ड बिकॉज देर आर मेन जिन्हें प्रॉब्लम है ना. अब हमारे इंडिया में तो है ही भाई. लड़की तो इनफर्टाइल हो सकती है तो बांझ बोलना बहुत ईजी है. लेकिन लड़कों में तो होता है ना, मैं कैसे बताऊँगी मुझे प्रॉब्लम है. तो होता है एक प्रॉब्लम जनरली मेल्स में. तो फिर वहाँ पे लड़कों के लिए बोलना बहुत टफ था. और बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसे जिनके लिए बोलना बहुत टफ हो रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा एक मैच्योर नहीं होता है, मेरे पीरियड्स नॉर्मल नहीं आते. दे आर नॉट एट ऑल फ्रेंडली. मतलब डॉक्टर नहीं, वो इन्वायरमेंट आपके लिए मतलब फ्रेंडली नहीं था. सो मुझे थोड़ा वहाँ अजीब लगा, बहुत थोड़ा सा अजीब सा हुआ. बट देन आई केम बैक टू दिल्ली. फिर हमने सोचा कि इस प्रोसेस में ना आपके साथ आपके हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आपके पापा मम्मी कितने आपके साथ होने से आपको बेटर फील होगा आई डोंट नो. लेकिन ये प्रोसेस आप दोनों का है, ये बच्चा आप दोनों का होने वाला है. सो इस पूरे प्रोसेस में आपके हस्बैंड का साथ होना आपके लिए मेंटली इमोशनली बहुत बहुत सपोर्टिव साबित होगा. आई कैन गारंटी दैट बिकॉज मैंने ये फेस किया है. मुझे तो मैंने पूरा मेरा जर्नी मैंने सोचा कि मैं दिल्ली से ही करूँगी चाहे जितना पैसा लगे. बट वी विल बी टुगेदर, वी विल हैंडल दिस, वी विल फेस दिस टुगेदर. अब दिल्ली में क्लिनिक्स आर लाइक मशरूमिंग लाइक एनीथिंग. हर एक गली में क्लिनिक्स है. तो अब मैं ढूंढूँ कहाँ से, किसको ढूंढूँ. तो पहली बात तो आपको याद रखना है जब ढूंढोगे आप और जब सर्च करोगे, डोंट ओनली गो बाय वन साइट. लाइक मैंने गूगल किया, सपोज एक क्लिनिक का नाम लिखा, मुझे वहाँ का रेटिंग दिखा. लेकिन only not a, don't trust only one rating. Go search its feedback, read testimonials, चेक रिव्यू चेक करो अलग अलग साइट पे जाके. लाइक प्रैक्टो में, लाइब्रेट में, फिर गूगल पे, फेसबुक पेज देखो, उनका इंस्टा पेज देखो. आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से ही. ठीक है, आपने वो देख लिया. उसके बाद आप देखो क्लिनिक में डॉक्टर कौन है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखो, उसके उनके रेटिंग्स देखो. डॉक्टर पता है
आपको थोड़ा सा शक्ल देख के समझ में आ जाएगा। ये मुझे मतलब ये डॉक्टर तो ये खड़ूस है, ये स्वीट है। ये मुझे बहुत होता था। सो जो जोक्स अपार्ट जो भी है, आप और उनके बारे में स्टडी करो कि उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस कितने साल का है, उन्होंने कितने सक्सेसफुल केसेस हैंडल किए हैं, ये सब देखो। थर्ड इज़ डिस्टेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस पूरे दौरान में कब आपको पेट में दर्द होगा, कब आपको उल्टी होगी, कब आपको ये होगा, एंड उसके बाद फिर दुनिया भर के तो ब्लड टेस्ट होते रहते हैं एक दिन बाद एक दिन, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। सो अगर क्लिनिक दूर होगा ना तो आपका टफ ये होगा कि आप वो वेट करोगे रिपोर्ट का, फिर आप उनको व्हाट्सअप करोगे, फिर जब उनको टाइम होगा तब वो आपको भेजेंगे। सो टाइम लगता है और वो प्रेशर हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। सो अगर क्लिनिक पास में होगा तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट करा लो, ईसीजी करा लो, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा लो, इट्स वेरी इजी हो जाता है वो चीज़। जैसे मैंने मेरा आईवीएफ कराया था मैक्स साउथ एंड से, सो जो मेरे घर से लगभग 40 मिनट्स की दूरी पे था। तो ये मैंने फेस किया था कि वो बैठ के वेट करना कब मेरा प्रोजेस्टेरॉन का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद डिपेंड होगा कि मैं इंजेक्शन लूँगी या मेरा वो टैबलेट जाएगा, क्या होगा। तो इट्स वेरी पथेटिक थिंग। चलो ये तो हो गया। डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, तो डिस्टेंस हो गया, आपका डॉक्टर कैसा है ये हो गया, एंड थर्ड इज़ लाइक ओवरऑल क्लिनिक कैसा है, उनके उनके स्टाफ्स कैसे हैं, उनका एम्बियंस, उनका ना एम्बियंस बहुत मैटर करता है। वो कितने फ्रेंडली है, क्लिनिक में आपको कितना कंफर्टेबल फील कराया जा रहा है। क्योंकि प्रोसेस ही ऐसी है ना, एक ऐसी वल्नरेबल टॉपिक है ये कि हर एक लेडीज़ को ना बहुत ही अच्छे से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। उनको मेंटल पीस मिलना, एट ईज़ फील करना उस क्लिनिक में, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार विज़िट करो डॉक्टर। आई नो कि मनी मनी स्पेंड तो होगा ही, बहुत ज़्यादा होगा। मैंने भी इसको फाइनल करने के पहले आई वेंट शायद 1 और 2 प्लेसेस, मुझे अच्छा नहीं लगा, सो मैंने यहाँ पे फाइनलाइज़ कर लिया था। सो आपको देखना पड़ेगा जाके, अगर आप डॉक्टर से ना भी मिलो, एटलीस्ट क्लिनिक को देख के आओ कि उसका एम्बियंस क्या है, स्टाफ्स कैसे है। ठीक है, उसके बाद आपको पता करना है, लाइक आप जब डॉक्टर से मिल लोगे ना, बात बात करोगे, सो ऑलवेज लोग कि डॉक्टर आपको पहले ही मीटिंग में क्या फोर्स कर रहा है कि आपको आईवीएफ कराना होगा। बिकॉज देर आर मेनी पेशेंट्स जो लोग नहीं करते हैं, दे लाइक कि नहीं ये आपका सही है, ये दवाई से ठीक हो सकता है, विल ट्राई फॉर 2 मंथ्स। तो ये ज़रूरी है कि बहुत डॉक्टर ना समझते हैं ये एक मनी चर्निंग बिजनेस है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। माँ बाप इतने परेशान, इतने हैरान होते हैं कि वो पे करने के लिए राज़ी भी होते हैं, आप जो भी अमाउंट मांग लो। सो इसीलिए ना आप देखो कि डॉक्टर आपसे आपको फोर्स कर रहा है या फिर जेन्युइनली आपके प्रॉब्लम को समझ रहा है और उसका एक फिजिबल सोल्यूशन आपको दे रहा है, ये आप देखो। उसके बाद आता है कि ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मनी, आपका बजट, उस पर फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड लुक फॉर क्लिनिक्स वो गिव यू EMI ऑप्शंस। जहाँ मैंने कराया है साउथर्न से, दे गिव मी एन EMI ऑप्शन, तो मैंने उसको पूरे कॉस्ट को मैंने 12 महीने में पे किया है। दो इतना तो हमने कैश इकट्ठा किया था कि हम एक बार में पे कर सके, लेकिन हमने नहीं किया था, हमने उसको रखा था। हमने उसको ऐसे ही पे किया था, लाइक हमने शायद 12 महीने में पे किया था, और हमें ये कॉस्ट पूरा पड़ा था 1,80,000, 1,80,000 मान लो, हाँ 180 पर गया था मेरा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि उस क्लिनिक के एम्ब्रायोलॉजिस्ट कौन है। बिकॉज ये जो पूरा खेल है ना, ये लैब का है, ये एम्ब्रायोलॉजिस्ट का है। बिकॉज लैब जितना अच्छा होगा ना, आपकी एम्ब्रायो की कल्चर उतना अच्छे से होगी। अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उसके लिए भी लैब को उतना ही इक्विप्ड होना होगा। सो लैब अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद उसके बाद बारी आती है कि एक ऐसा डॉक्टर, जो डॉक्टर आपको आपको मतलब एक होता है ना, फॉल्स होप नहीं कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, मैं तो कर ही, इतना पैसा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। जो आपसे जेन्युइनली बात करे, जो आपके कंसर्न को समझे, आपकी हालात को समझे, आपकी मानसिक स्थिति को समझे, और उस समझ के ही आपको ट्रीट करे। क्योंकि उस दौरान ना डॉक्टर से अच्छा शायद फ्रेंड बोलूँ, या फिर मतलब हम जनरली डॉक्टर से मिलना अवॉइड करते हैं, हम नहीं चाहते डॉक्टर से मिलना। लेकिन वो वक्त ऐसा होता है ना, मैं तो बड़ी होती थी खुश कि आज मैं डॉक्टर से मिलने वाली हूँ अपने, मतलब मुझे अब जाके ना अच्छा
अच्छा लगता था जब वो मुझे यूएसजी करती थी, मुझे बोलती थी कि बेटा एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, चाहे वो चीज़ हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन जब मुझे वो बेटा बेटा बोल के वो 2 वर्ड अच्छे बोलती थी, आई यूज्ड टू फील वेरी गुड। सो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड जो जो लेडीज़ ये प्लान कर रहे हो, आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। सबके साथ भगवान अच्छा ही करेगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस उस पे भरोसा रखो। और क्या, अपने ऊपर ध्यान रखो। बच्चा होना ना होना ये ज़िंदगी का आखिरी तो मतलब स्टेप है नहीं, ये नहीं होगा तो मैं मर ही जाऊँगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, बी होपफुल, जो होगा अच्छा होगा। और कोई भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप इन करो, मैं पक्का 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 जवाब दूंगी। इवन आई कैन शेयर माई मेल आईडी, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे वहाँ भी मेल कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो। आई वुड लव टू हेल्प ऑल ऑफ यू, बिकॉज मुझे चीज़ नहीं मिली थी। Thank you so much for spending your spacious time for watching my video. Bye. Love you.